बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर 4 है। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स का लेक्चर है। तो इसके साथ हम 4 टॉपिक्स फिजिक्स की कवर कर लेंगे। चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो इसमें से 4 टॉपिक्स हम जो हैं वो कवर कर लेंगे। बाकी 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ यूट्यूब पे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे अब मॉक टेस्ट लेंगे हर सब्जेक्ट की। तो अगर आप हमारे मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, या फिर इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे मॉक टेस्ट हम अपलोड करते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज का, व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेव क्या होता है? वेव एक मेथड है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का एक जगह से दूसरी जगह। वेव विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। तो वेव में क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम वेव कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? जो वेव होती है वो डिस्टरबेंस से या वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी वेव प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साउंड हम निकालते हैं तो साउंड एक वेव है और ये जनरेट होती है वाइब्रेशन से। रिपल टैंक क्या होता है? एक शालो ग्लास टैंक ऑफ वाटर है जो यूज होता है वेव की प्रॉपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। उसको रिपल टैंक कहते हैं। ये वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। वेव के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेनली 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन से और डिस्टरबेंस से। मैकेनिकल वेव को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड है, वो चाहे सॉलिड का हो सकता है, गैसेस का या लिक्विड का, और ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रोड्यूस होते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली चेंज होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। लाइट वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें, हमारे स्पेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आवाजें होती हैं, हम एटम बम से भी ज्यादा। बट क्योंकि स्पेस होता है, साउंड स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकता, वहां पे मीडियम की जरूरत होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए। तो वो मैकेनिकल वेव है, तो वहां से स्पेस से अर्थ तक आवाजें नहीं आती। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे हमारी लाइट एनर्जी है, तो सन से जब आती है तो स्पेस क्रॉस करके आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो लाइट वेव है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अर्थ तक पहुंचती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स वेव होती है इन नेचर। इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव्स है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें फर्क क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स में? मैकेनिकल वेव्स को मीडियम जरूरत होती है, मीडियम की प्रोपोगेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से, डिस्टरबेंस से, और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हैं साउंड वेव, वाटर वेव, सिस्मिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स। ये 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सिर्फ ट्रांसफर वेव होती है नेचर में। मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, जैसे साउंड है नहीं करता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में लाइट की एनर्जी, तो लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेस्ड ऑन द मोशन, मोशन के बेस पे मैकेनिकल वेव के 2 टाइप्स हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? ये वो टाइप ऑफ वेव है जिसमें, तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर में। यहाँ पे ट्रांसफर वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का मोशन होता है या पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर वे में करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन से। ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू
डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, तो ये वेव मोशन के, तो ये ट्रेवल करती हैं वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है और ये जो है परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से, ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। और यहाँ पे ये जो मूव करती है वेव मोशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये क्रस्ट और ट्रफ की बनी होती है। जो हाईएस्ट पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव का उसको क्रस्ट कहा जाता है और लोवेस्ट पार्ट को ट्रफ कहा जाता है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्रस्ट होता है, नेगेटिव पार्ट ट्रफ होता है ट्रांसवर्स वेव में। तो इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे वेवलेंथ क्या होता है, ट्रांसफर वेव के अंदर दो क्रस्ट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, या दो ट्रफ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। ये लैम्डा से शो किया जाता है। ऐसा यूनिट वेवलेंथ का मीटर है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, या इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितने साइकिल्स बनते हैं उसको उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। दूसरा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। और एक जो वेव है यहां से एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वेव बनती है, इसको एक साइकिल कहते हैं या वेव कहते हैं। तो जितना टाइम लगता है एक वेव बनने में या एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में वेव को, वो उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड है। इसी तरह एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये रेस्ट पॉइंट है। ये रेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, रेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। या इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट वेव का, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेव की लाउडनेस या एनर्जी इसको डिटरमाइन करता है। फ्रीक्वेंसी, साउंड अगर वेव है तो फ्रीक्वेंसी साउंड के अंदर पिच को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट को स्पीड कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पे कास्ट, ये कास्ट है, ये ट्रफ होता है। इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है, यहाँ पे फेस डिफरेंस कास्ट और ट्रफ के बीच में, क्योंकि ये नीचे है ऊपर है, 180 डिग्री होता है फेस डिफरेंस कास्ट और ट्रफ के बीच में। दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसमें जो डायरेक्शन होता है, जो वेव होती है वो ट्रेवल करती है पैरेलल डायरेक्शन में टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलली वेव मोशन के साथ डायरेक्शन होता है वेव का। तो यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है रेयरफेक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड का जो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी मैकेनिकल वेव होती है और साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसमें कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन वो रीजन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर इसमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्ट अवे होते हैं। तो ये दो पार्ट्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेवलेंथ होती है वो दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, एक होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। जब कोई वेव किसी सरफेस के साथ हिट करती है और वो बाउंस बैक हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहा जाता है। इसी तरह रिफ्रैक्शन होती है, जब लाइट एक मीडियम से, ये मीडियम है, दूसरा ये मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर वो बेंड होती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। थर्ड होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है,
ये जब वेव किसी ऑब्स्टिकल के साथ लगती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, तो स्प्रेडिंग अप अराउंड द ऑब्स्टिकल ये डिफ्रैक्शन कहा जाता है। वेव जो होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, जैसे पानी की लहरें अगर आती हैं किसी ऑब्स्टिकल के साथ लगती हैं तो वो लहरें जो हैं स्प्रेड हो जाती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो वेव्स का बाउंसिंग बैक ऑफ वेव या बाउंस बैक होना वेव का रिफ्लेक्शन होता है। वेव की बेंडिंग ऑफ वेव्स रिफ्रैक्शन को कहते हैं और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स डिफ्रैक्शन को कहा जाता है। नेक्स्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये इमेजिनरी लाइन होती है, तो ऑल पॉइंट्स वेव के अंदर सारे पॉइंट्स को सेम प्लेन पे ज्वाइन करती है, तो इस इमेजिनरी लाइन को वेव फ्रंट कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ वेवलेंथ इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ, व्हाट हैपन टू वेव स्पीड? वेव स्पीड क्या होगी? रिमेन सेम, डबल, हाफ या बिकम जीरो। 2 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वेव रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम? स्पीड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू वेवलेंथ? स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से? वेवलेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम होगी, जीरो होगी। यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का यूनिट क्या होता है? मीटर पर मीटर, हर्ट्ज या एस। Which phenomena proves wave nature of light? कौन सी फेनामेना जो है वो लाइट की वेव नेचर को बताती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, if time period of wave is 0.02 second, its frequency is 20, 25, 50, 100 hertz. Question 7 है, in longitudinal wave distance between two compression is called amplitude, frequency, wavelength, time period. Question number 8 है, energy of wave depends upon frequency, speed, amplitude, wavelength. 9 है, wave speed is constant, increasing frequency will be increase wavelength, decrease wavelength, no effect, stop wave. Which wave can travel in vacuum, sound, water, light, rope? Question number 11 है, phase difference between crust and trough 0 degree, 90, 180, 360. Question 6 12 है, wavelength is equal to meter, frequency 5 hertz, the wave speed is 5 meter per second, 7 meter per second, 10 meter per second या 15 meter per second. 13 है, which phenomena causes bending of wave around obstacle? Reflection, refraction, diffraction या interference. 14 है, which of the following is not a transverse wave? Light, water waves, sound waves, rope waves. 15 है, when two waves of the same frequency meet, the result is reflection, diffraction, interference या refraction. तो इसको सॉल्व करते हैं। वेव लेंथ इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ, व्हाट हैपन टू वेव स्पीड? देखिए वेव स्पीड होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो यहाँ पे अगर डबल करते हैं वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये सेम रहेगा। ऑप्शन ए सही है। विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है वेव, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ डिक्रीज होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, डिक्रीज होगी वेवलेंथ। टाइम, द यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का यूनिट होता है पर मीटर। व्हिच फेनोमेना प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट? ये डिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम पीरियड ऑफ वेव 0.02 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, तो यहाँ पर 1 अपॉन 0.02, तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ पे 2 का टेबल, 100 पे 50, तो ऑप्शन सी से होगा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस के बीच में डिस्टेंस जो होता है वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ टू क्रस्ट, टू ट्रफ्स, टू कंप्रेशन या टू रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है एनर्जी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। इफ वेव स्पीड इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी विल बी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज होती है। व्हिच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती हैं। यहाँ पे लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फेज डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ 180 डिग्री होता है। इफ वेवलेंथ इज 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, वेव स्पीड होती है
वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 2 वेवलेंथ है, 5 फ्रीक्वेंसी है, तो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। व्हिच फिनोमेना कॉजेज बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टिकल, यहाँ डिफ्रैक्शन है। व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव ट्रांसफर होती है, वाटर वेव ट्रांसफर होती है, साउंड वेव नहीं होती, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। सी सही है। When two waves of same frequency meet the result, सेम फ्रीक्वेंसी की जब दो वेव मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन सी सही है। इंटरफेरेंस क्या होता है? ये जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलती हैं उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। यहाँ तक ये हमारा आज का वीडियो था। अभी हमारे इंशाल्लाह 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। 4 लेक्चर्स में 3 टॉपिक्स रहते हैं फिजिक्स के। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आपका रिमेनिंग केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, तो हम इंशाल्लाह आने वाले 3-4 दिनों में शॉर्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी देखेंगे। कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।